बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से आप प्यार से बात करते हो, बहुत अच्छी चीज़ें अच्छी सिखाते हो। आई लव हर, शी इज़ अ वेरी स्वीट हार्ट। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव माई ब्रदर, आई लव माई फैमिली एंड बड़ी मेहनत किए हैं मेरे ब्रदर अनु मलिक ने टू ब्रिंग द फैमिली। अगर आप माफ़ कर सकें तो मेरे बच्चे को माफ़ करिए। मुझे उसका मतलब आपसे माफ़ी मांगने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे हैं, खेल रहे हैं, खेलने दो। किसके ऊपर था वो और क्या दिमाग में नहीं, था वो आपके? क्या था कि कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा यानी इल्ज़ाम लगने लगे और आलोचना होने लगी बहुत सारे लोगों को। और सही भी है, मतलब सारे सारे इल्ज़ाम सर आँखों पर बिग बॉस के द्वारा जो अमल से छोटी मोटी बातें हो रही हैं, तो उसका ऊपर सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, कमेंट्स हैं। एंड डेफिनेटली पब्लिक है, पब्लिक तो बोलेगी जो उनको समझ आएगा, सही लगेगा, गलत लगेगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ आप लोगों को बुरी लग रही है तो उसके लिए मैं एज़ अ फादर उसकी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बच्चे हैं, खेल है, खेल रहे हैं, खेलने दो। बट कई बार जब फैमिलीज आ जाती है किसी को लेके कुछ और बोल देते हैं, बीच में एक इस्माइल जी ने भी एक अमाल को लेके एक स्टेटमेंट दिया और कई सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि शायद वो जो उनका जो आपका जो रिप्लाई जो था शायद कहीं ना कहीं एक उनको एक कमेंट था एक। हाँ, मतलब मेरा ये कहना था कि ऑफ कोर्स लोगों को बात बुरी लग सकती है। आवेज़ और ज़ैद दोनों मेरे फेवरेट बच्चे हैं। उन लोग दोनों ने बहुत मेहनत से अपना नाम किया है। उसी तरह से अमल अरमान ने भी उतनी ही शिद्दत की मेहनत के साथ किया है। और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस्माइल जी का। मुझे बहुत प्यार है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। बहुत बड़े संगीतकार हैं और कभी कभी इंटरप्रेट चीज़ें गलत तरीके से हो जाती हैं, मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सारे सर इल्ज़ाम मैं तो अपने सर आंखों में लेना चाहता हूँ। अगर आप माफ़ कर सकें तो मेरे बच्चे को माफ़ करिए। मुझे उसका मतलब आपसे माफ़ी मांगने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको इतना बता दूं कि मुझे आवेज़ से बहुत प्यार है, जैद से बहुत प्यार है। दोनों बच्चे कमाल हैं एंड अपने ही इंडिपेंडेंट ताकत से वो दोनों बच्चे बने हैं। सो आई विश देम ऑल द लक। और जैसा मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, बट बहरहाल अगर हो रही हैं तो प्लीज़ खेल समझ के उसको माफ़ कर दो। बट सर जब कई बार जो हम देखते हैं अमाल जो अपनी पर्सनल बातें लेकर आते हैं, फैमिलीज की बातें करते हैं, आपके भाई की बातें करते हैं, क्या आपका रिएक्शन होता है सोचकर या देखकर जो आप फील करते हो उस वक्त? नहीं, मुझे मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अपनी नेवर टू लेट किताब में भी लिखा है, मैंने वो चीज़ें लिखी हैं अपने बारे में जिन चीज़ों ने मुझे अफेक्ट किया था और मेरे संघर्ष के बारे में। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पिन पॉइंट करके किसी पे इल्ज़ाम लगाऊं कि इनकी वजह से मैं बना नहीं या उनकी वजह से बना नहीं। शायद मेरे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में ऐसी बातें डिनर टेबल पे या ज़िंदगी में ऐसी हुई होंगी जिन बच्चों ने इन बच्चों ने इनको सुना होगा और उसको इतने सालों में 20-25 साल, आज वो 34 साल का है, उसने 12-15 साल की उम्र में क्या सुना, क्या देखा, क्या झेला और हमारी क्या बातें हुई और वो कैसे उसके दिल में घर कर गई और आज प्रोसेस हो रहा है। आप बिग बॉस में जाकर आप उसको मैं बोल तो नहीं सकता, रुक जा, अरे तुम क्या बोल रहे हो। बट अगर ये चीज़ किसी को भी हर्ट कर रही है और कोई भी शब्द या कोई भी बात गलत लग रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बिकॉज फ्रैंकली सेइंग कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव माई ब्रदर, आई लव माई फैमिली एंड बड़ी मेहनत किए हैं मेरे ब्रदर अनु मलिक ने टू ब्रिंग द फैमिली टू सच लेवल ऑफ सक्सेस। एंड बच्चों से होती हैं कुछ ऐसी बातें, होती हैं बच्चों के दिलों में जो रह जाती हैं और अमल में है वो एक आवाज़ है जिस आवाज़ को वो शायद खुद ही नहीं रोक पा रहा है। लेकिन समय के साथ और समय के चलते हुए इंसान सीख जाता है और फिर ये बातें बेमायने लगने लगती हैं। मेरा प्यार और स्नेह और आशीर्वाद सब लोगों को है, सारे पार्टिसिपेंट्स को है। गॉड गॉड ब्लेस एवरीबडी। सब अच्छे से खेलो, लड़ो झगड़ो, एग्रेसिव रहो, जो भी है, लेकिन एन्जॉय द गेम। कभी अमाल ने आपसे ये सारी बातें डिस्कस की हैं? कभी जिस तरह से उन्होंने बताया क्योंकि मैं पानी में था, जुहू में पानी था और फैमिली ने देखा लेकिन मुझे आया नहीं, फिर मैं मम्मी की वो प्रेगनेंसी को नहीं लेकर उन्होंने बात नहीं की। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे लगता है कि इंटरप्रेट सब गलत हो रहा है। बातें जो वो कहना चाह रहे हैं वो उनको वो भी समराइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें बोलना क्या चाहिए, कैसे चाहिए और क्या उसका मतलब है। वो चीज़ें जो होती हैं वो पर्सनल लेवल पे हमें भी नहीं पता ना क्या ट्रांसफ़र है। हमने भी बहुत सारी बातें अपने घरों में की होंगी। आज वो अगर फटता है तो हमको अच्छा हुआ कि उसने इतना बड़ा इंटरव्यू, उसने तो ये भी बोल दिया मैंने अपने पापा को छोड़ दिया, अपने मम्मी को छोड़ दिया, अपने पापा भी 100 इल्ज़ाम लगा दिए। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि पापा उसको डिसोन कर देंगे। वो तो जाएंगे, पूछेंगे बेटा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ डार्लिंग, डार्लिंग क्या है। और हम तो डैड हैं, हम तो उनका बिल्कुल साथ देंगे। लेकिन ये मुझसे अगर आप इन्वोक करना चाहते हैं, पूरी जनता, पूरे प्रेस मीडिया मुझसे अगर ये कुछ बुलवाना चाहती है तो ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ प्यार है।
रिस्पेक्ट है और इज़्ज़त है अपने बड़ों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब के लिए। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं सुनना चाहता हूँ और उसका एक खूबसूरत रास्ता ढूंढ के उसे खूबसूरत मोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही जीवन है, हम साथ में अपने कुछ ले जाने वाले नहीं हैं या कुछ। और बड़े बड़े दिग्गज आए, बड़े बड़े दिग्गज इस दुनिया में चले गए, वक्त और पल जो हमें मिले हैं उसके अंदर आप खुशियाँ बटोरो, खुशियाँ दो। और बच्चे हैं, खेल रहे हैं, खेलेंगे, गलतियाँ होंगी, माफ़ कर दो। इतने सारे डीएम्स आपके पास में इतने आ चुके हैं, अगर मैं बात कहूँ कि भाई पापा का नाम है, नाम बड़ा है, पीछे मलिक लगा हुआ है, इसलिए मेकर ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अमल को। ऐसे कुछ अरे मैसेजेस मिले बहुत आपको? बहुत बहुत गलत धारणा है आप लोगों की। आप देखेंगे इसने उसको इतना आसानी से सपोर्ट मिलेगा नहीं। वो तो बेचारा कभी चाहता ही नहीं था कि उस शो पे जाए। अब मैं पूरी क्रेडिट लेना चाहता हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से उसको कन्विंस किया है कि जाओ, लोगों को बताओ अमल मलिक कौन है। अब मुझे नहीं पता था कि उसने सारे के सारे कार्ड्स खोल देने हैं जाके बट इट्स ओके, आई एम ओके, आई एम सपोर्टिंग हिम एंड एज अ फादर आई स्टैंड बाय हिम एंड ट्राई टू डू द बेस्ट विद हिम। तानिया मित्तल कैसी लग रही है, उनकी बातें कैसी लगती हैं आपको सुनने में? बहुत अच्छी हैं तानिया मित्तल जी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से आप प्यार से बात करते हो, बहुत अच्छी चीज़ें अच्छी सिखाते हो। आई लव हर, शी इज़ अ वेरी स्वीट हार्ट, नाइस पर्सन। एंड उसको ज़्यादा रोमांस का मोड मत दीजिए, दोस्त हैं, सब लोग कर रहे हैं, दैट्स इट। बट लेकिन आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दोस्ती को लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ और एंगल दे दिया है यहाँ पे सोशल मीडिया पे? जब वो गाना गाते हैं तो शॉट उनका लग जाता है कुछ वहाँ पे। तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। और क्या कहूँ। सलमान जी से कोई बात हुई आपकी? क्या बोला उन्होंने? क्योंकि जब उन्होंने पहली बार अमाल को जब स्टेज पे देखा तो उन्होंने बोला यार कि जब इनकी एंट्री जब हुई तो मैं इनको देख के बहुत ज़्यादा शौक था। सलमान भाई डेफिनेटली एक हमारे फैमिली के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है उनके साथ काम करना या उनके सामने कोई भी वो किसी का साइड नहीं लेंगे। आप अच्छा करोगे तो आपको शाबाशी मिलेगी, आप गलत करोगे तो उस पब्लिक के सामने ही क्या किसी के भी सामने वो आपको बता देंगे कि यहाँ पर आप गलत हो। वो किसी का साइड लेते ही नहीं है किसी तरीके से, वो सपोर्ट करेंगे सब लोगों को, सब के साथ। लेकिन अगर वो एक प्रिंसिपल हैं, एक कोच हैं और एक बिग बॉस हैं, तो वो अगर वो किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करेंगे तो उसका बहुत सूझबूझ होगा उसके ऊपर। लेकिन बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं और हमारे देश के प्रिय हैं, तो हमको सुनना पड़ेगा उनकी जो भी उनकी सूझबूझ होगी।